अपनी बेटी को सर्दी से बचाने के लिए उसने 20 लाख डॉलर अपने बैग से निकालकर उनमें आग लगा दी। दोस्तों, ये सुनकर आप चौंक जरूर गए होंगे कि कोई ऐसा कैसे कर सकता है, लेकिन ये बिल्कुल सच है। ये कारनामा जिस शख्स ने किया था, उस शख्स की 1 साल की कमाई मैकडॉनल्ड्स की पूरे साल की सेल से भी ज्यादा थी। दोस्तों, इस दुनिया में जितने भी अमीर शख्स हैं, उनके लिस्ट में एक नाम कभी शामिल ही नहीं हो सका, और वो नाम है पैब्लो एस्कोबार का। पैब्लो एस्कोबार किसी इंट्रोडक्शन का मोहताज नहीं है। हर किसी ने पैब्लो एस्कोबार का नाम अपनी लाइफ में किसी न किसी तरह से सुना जरूर होगा। पैब्लो एस्कोबार लेट 90s के दौर में कोकेन, ड्रग्स और दुनिया भर में कई गलत कामों का किंग हुआ करता था। पैब्लो एस्कोबार के ड्रग स्मगलिंग नेटवर्क ने उसको हद से ज्यादा अमीर बना दिया था। बेशक इसकी वजह से बहुत सी जिंदगी तबाह हो गई, लेकिन 1992 में पैब्लो $30 बिलियन का मालिक था। उस समय ब्रुनेई के सुल्तान के बाद पैब्लो एस्कोबार अमीरी में दूसरे नंबर पर आता था। अगर पैब्लो आज जिंदा होता तो उसके $30 बिलियन की कीमत आज आसमान छू रही होती, और पैब्लो एस्कोबार आज दुनिया के अमीरों की लिस्ट में शामिल होता। बताया जाता है कि पैब्लो एस्कोबार की ड्रग सप्लाई का नेटवर्क इतना पावरफुल था कि यूएस के 90% हिस्से को तो सिर्फ पैब्लो ही ड्रग सप्लाई करता था, और दुनिया भर के 80% ड्रग्स के धंधे का वो मालिक था। इस खतरनाक सप्लाई नेटवर्क को बहामास के एक प्राइवेट आइलैंड से चलाया जाता था, और उस आइलैंड को पैब्लो एस्कोबार के पूरे धंधे का हेडक्वार्टर माना जाता था। उस आइलैंड पर एक पूरा एयरपोर्ट बना हुआ था, जहां कोकेन से भरे हवाई जहाज रिफ्यूलिंग के बहाने से लैंड करते थे, और उसके बाद कोकेन को उन जहाजों से निकालकर छोटे जहाजों में लोड करके अमेरिका के लिए रवाना कर दिया जाता था। यह काम महीने 2 महीने में नहीं होता था, बल्कि इस काम को दिन में 5 से 6 बार किया जाता था। अमेरिका में रोजाना 15,000 किलो कोकेन भेजा जाता था, जो साल का 5,40,000 किलो कोकेन बनता है। जी हाँ दोस्तों, पूरे साल का 5,40,000 किलो कोकेन तो पैब्लो सिर्फ अमेरिका में बेचता था, और उस समय अमेरिका में 1 किलो कोकेन की कीमत $70,000 होती थी, जिसका मतलब ये है कि एक साल में एस्कोबार $378 बिलियन की कोकेन तो सिर्फ अमेरिका में सेल करता था, और यह रूटीन पूरे 16 सालों तक चला। इन्वेस्टिगेट करने वाले ऑफिसर्स का मानना था कि जो कोकेन एस्कोबार $70,000 पर केजी की बेचता था, वह एस्कोबार को सिर्फ और सिर्फ $5,000 पर केजी की पड़ती थी। पैब्लो एस्कोबार फ्लाइट के पायलट्स को सिर्फ एक तरफ के $5 लाख देता था। इसके बाद हर जगह रिश्वत देने के बाद भी एस्कोबार को $60 मिलियन सिर्फ एक ही दिन में बच जाते थे, जो साल के $22 बिलियन बनते हैं। इन पैसों का अंदाजा हम ऐसे लगा सकते हैं कि मैकडॉनल्ड्स ने साल 2021 में $23.22 बिलियन की सेल की थी, और पैब्लो एस्कोबार का 1980s में एक साल का प्रॉफिट लगभग $22 बिलियन था। ये सारा पैसा पैब्लो हार्ड कैश में रखता था। इतने सारे कैश की गड्डियां बनाने के लिए $1,000 के तो रोजाना सिर्फ रबर बैंड्स आते थे। जी हाँ, सही सुना आपने, $1,000 के सिर्फ रबर बैंड्स, यानी कि महीने के $30,000, और साल के $3,65,000 के सिर्फ रबर बैंड्स आते थे। इतने सारे पैसों को पैब्लो बैंक में तो नहीं रख सकता था, इसलिए इतने सारे कैश की स्टोरेज के लिए उसने इस आइलैंड पर बहुत बड़े बड़े गोडाउन बनवा रखे थे, जिनमें ड्रम्स के अंदर इस कैश को स्टोर करके रखा जाता था। स्टोर किए गए पैसे का 10% साल भर में या तो चूहे खा जाते थे, या फिर पानी की वजह से ये गल सड़ जाते थे। ये भी माना जाता है कि पैब्लो हर दिन इतने सारे कैश को गिन तो नहीं सकता था, तो उन पैसों का वजन करके उन पैसों को गिना जाता था, और वजन करके ही उन पैसों की गड्डियां बनाई जाती थी। एक बार पैब्लो एस्कोबार ने पुलिस से बचने के लिए मेडेलिन की पहाड़ियों में अपने बच्चों और फैमिली के साथ पनाह ले रखी थी। उस समय उसकी बेटी को ठंड लग रही थी। तब पैब्लो को गर्मी पैदा करने का कोई जरिया दिखाई नहीं पड़ रहा था। तब उसने अपने बैग से $2 मिलियन कैश निकालकर उसमें आग लगा दी। जी हाँ, पूरे के पूरे $20 लाख। ये राज पैब्लो के मरने के बाद उसके बेटे ने एक इंटरव्यू में खोला था। और जैसे कि इस तरह की जिंदगी का अंजाम भी खौफनाक होता है, उसी तरह 1993 में पैब्लो एस्कोबार एक पुलिस मुठभेड़ में मारा गया। लेकिन पैब्लो एस्कोबार के जाने के बाद भी उसके किस्से आज भी हर किसी को रोमांचित कर देते हैं। पैब्लो एस्कोबार पर कई वेब सीरीज और फिल्म्स भी बनाई जा चुकी हैं। तो दोस्तों, ये थी पैब्लो एस्कोबार की जिंदगी की एक छोटी सी झलक। उम्मीद है आपको आज की हमारी ये पेशकश पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अपना कीमती समय हमें देने के लिए आपका धन्यवाद।